डायलॉग बोल रहे हैं एक्स पर और फेसबुक पर, उनको ये भी बताना चाहिए कि शोषण करने वाला कौन। बिहार में जंगल राज जो स्थापित करने का वो प्रयास हो रहा है वो मंगल राज में बदल जाए। का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलित उत्पीड़क दल। भाजपा के राज्य में दलितों का शोषण होना, जी हां, यह मामला नवादा से निकलकर सामने आया है। सर, भाजपा के राज्य में दलितों का शोषण होना, ये क्या हो रहा है सर? ये शोषण कौन कर रहा है? जो व्यक्ति इस बारे में ये डायलॉग बोल रहे हैं एक्स पर और फेसबुक पर, उनको ये भी बताना चाहिए कि शोषण करने वाला कौन है। कौन है? नेता प्रतिपक्ष के दल के लोग हैं। अगर वो अपने लोगों को अगर मना कर दें कि बिहार में आप जो है शांति बनाए रखें, तो बिहार में जंगल राज जो स्थापित करने का वो प्रयास हो रहा है वो मंगल राज में बदल जाएगा। चूंकि राजद का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलित उत्पीड़क दल। इसका राजद का ये फुल फॉर्म है। उनका तो फॉर्म है कि अब आने वाले दिनों में युवा को रोजगार जिस तरह से दे रहे हैं वो आगे भी देने का काम करेंगे। तो आप ये उनका फुल फॉर्म क्या निकाल रहे हैं सर? किस युवा को उन्होंने रोजगार दिया है? अपने माता पिता के भ्रष्टाचार में जेल जाने के चलते मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 9वां फेल व्यक्ति को राजनीति में उतारने का प्रयास किया, जिसको कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, जिस व्यक्ति का कोई बिहार में कोई भी बिहार के जब दिक्कत में, बाढ़ सुखाड़ में जब बिहार पड़ता है तो ये विदेश यात्रा में चले जाते हैं। अभी देखिए राघोपुर पूरा जो है इनका जो नेता प्रतिपक्ष का जो विधानसभा है जहाँ से सदन में आए हैं वहाँ बाढ़ से पूरा भरा हुआ है। सरकार रात दिन उसमें को लगा हुआ है बचाने में लोगों को और उनको अन्न वस्त्र देने में, नाव की सुविधाएं उपलब्ध कराने में, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का एक दिन दौरा नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष कहाँ दौरा कर रहे हैं? विदेश यात्रा के लिए बेचैन है। सर, लेकिन मेरा ये सवाल था कि नवादा में जिस तरह से दलितों के साथ हुई है, उनके लगभग 100 घर जला दिए गए, उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? और आप लोगों के ही राज्य में आपको जानकारी बढ़िया से नहीं है। 100 घर नहीं जलाए गए हैं, 20-25 घर जलाए गए हैं, लेकिन जो जलाए गए हैं वो बहुत दुखद घटना है। इसके लिए मुझे अफसोस है और नेता प्रतिपक्ष का संवेदना समाप्त हो चुकी है। चूंकि उनको दौरा करना चाहिए था, जाना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष के नाते, लेकिन कोई जाने का हिम्मत नहीं किया। चूंकि जो अरेस्टिंग हुई है, जो जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, उसमें 15-16 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिसमें 90% लोग जो है राजद के कार्यकर्ता हैं। तो इस डर से वो नहीं जा रहे हैं, उनको हिम्मत नहीं है वहाँ जाने का। और श्री राहुल गांधी जो एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं कि किसने ये जगना ऐसा, वो तो यह पोस्ट कर रहे हैं कि आप लोग के सरकार में ही ये सब हो रही है, दलितों पे अत्याचार। मेरे सरकार में ऐसा जो उनके गठबंधन के लोग कर रहे हैं, तो सरकार तुरंत त्वरित कार्रवाई करके उनको जेल के अंदर डाल रहे हैं और उन पर कठोर कार्रवाई होगा। और इस सरकार में हम लोग न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। और ये भूल जाएं, ये यहाँ जंगल राज स्थापित करने के लिए जो प्रयासरत हैं कि चुनाव में हमको जनता वोट दे देगी, वो स्थापित नहीं होंगे, उसमें सफल नहीं होंगे। यहाँ पर मंगल राज ही होगा। 150 के पार एकदम इस बार करना ही है। 150 लिखना भूल जाएंगे, पार क्या करेंगे? आप लोग भी तो 400 लोकसभा में भी कर रहे थे तो 4 ठो अर्थी उठाने के लिए मिला। अबर में जो है 40 पार कर जाएं यही बहुत है। आप लोग भी 400 पार का नारा, अरे हम 400 पार का नारा लगाएं तो ये 400 पार और 400 अंदर यही करने में रह गए, हम सरकार बना लिए। वो 400 में ही लपटा के रह गए, उनको हमको हराने के लिए प्रयास करना चाहिए था तो 400 रोकने में लग गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम बात कर रहे थे आज जो नवादा में हुए घटना को लेकर के। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे मीडिया वाली निधि सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।